अकबरपुर में गुरुवार की सुबह पुलिस और दो अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। अपराधियों ने पुलिस पर 2 गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली दोनों अपराधियों को पैर में लगी। दोनों का पुलिस अभिरक्षा में एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर ले जा रही थी। इसी दौरान बदमाश पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगे थे। इन दोनों ने 48 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर इंजीनियर और एक शिक्षक की हत्या की है। सब सड़क किनारे छोड़ दिया था। पुलिस ने दोनों को अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। घटना बखरी मोड़ से मेडिकल ओवर ब्रिज के बीच की है। अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस लूट के मोबाइल बरामद करने जा रही थी। साथ में दोनों बदमाश भी थे। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, पर वे कामयाब नहीं हो पाए। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि शहर में लूटपाट के दौरान चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस ने पंकज और विशाल को गिरफ्तार किया है। ये लोग हत्या के बाद जेब में पड़े पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद टीम द्वारा वापस थाना लाने के क्रम में चंदन बखरी के पास ही अपराधी विकास कुमार द्वारा शौच करने का बहाना बनाकर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी से हथियार छीनकर दोनों अपराध कर्मी द्वारा भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसके कारण पुलिस टीम का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई के रूप में चेतावनी, आत्मरक्षा और नियंत्रित फायरिंग की गई। फायरिंग के क्रम में कुख्यात अपराध कर्मी पंकज कुमार और विकास कुमार को पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अपराध कर्मियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उचित इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कुख्यात दोनों अपराध कर्मियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से देसी कट्टा, घटना में प्रयुक्त चाकू और छिनतई का मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, 600 नगद और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। 1 जून 2024 को काजी मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत एक पेशे से प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियर हैं, जिनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। और उसके 2 दिन बाद 3 जून 2024 को अहियापुर थाने के अंतर्गत पेशे से एक शिक्षक हैं, उनकी भी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से गोद के कर दी गई थी। ये दोनों ही घटनाएं काफ़ी संवेदनशील थी और प्रथम दृष्टया लूटपाट के क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना कारित की गई है। इन घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी एसपी श्री अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी टाउन, डीएसपी टाउन 2 विनीता, डीआईयू के प्रभारी लाल किशोर, अहियापुर के थाना अध्यक्ष रोशन और जो संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर है वहाँ के भी थाना अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल देर रात्रि में इस टीम को एक इनपुट मिला था कि बकरी मोड़ के पास में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी हैं जो इकट्ठा हुए हैं, और उन्हीं अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में इनपुट भी था कि जो इस घटना में संबंधित रहे हैं। उक्त टीम के द्वारा वहां रेड की गई और उस दौरान 2 अपराध कर्मी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास है और दूसरे का नाम पंकज है। जब इन दोनों से पूछताछ की गई और इनको सर्च किया गया तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल मिले, एक अवैध हथियार भी मिला और एक चाकू भी मिला। और जब पूछताछ के बाद में फर्दर रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही शौच का बहाना बनाकर ये उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर उनके साथ में थे, बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां चली हैं और जिसमें से जो दोनों अपराध कर्मी हैं उनको एक गोली पैर में लगी है, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम विकास कुमार है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम पंकज कुमार है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं और दोनों मेडिकल कॉलेज में अभी इलाजरत हैं। इन दोनों के पास से ही जब जो मोबाइल जब्त किए गए थे, हम लोगों ने उन मोबाइल का विश्लेषण किया तो ये दोनों वही मोबाइल थे जो 2 मोबाइल इन घटनाओं में मृतकों के लूटे गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ही घटनाओं में जो मोबाइल लूटे गए थे उनकी बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त अन्य काफ़ी मोबाइल भी बरामद किए हैं,
घटना के दौरान इन अपराध कर्मियों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उन कपड़ों को भी जब्त किया गया है। एक घटनाक्रम का बहुत अच्छा फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जो हम लोगों को एक अच्छे साक्ष्य के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त घटना में जिस चाकू का प्रयोग किया गया है वो चाकू भी हम लोगों ने जब्त किया है। उस चाकू में कुछ खून के धब्बे भी हैं जिनको हम लोग फर्दर FSL जांच के लिए भेज रहे हैं। घटना कैसे करता था? घटना के बारे में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग नशे के आदी हैं और स्मैक का नशा का सेवन करते हैं, और जब दोनों ही घटनाएं की गई उस वक्त ये दोनों नशे में ही की हालत में थे। और घटना के पीछे इन लोगों का उद्देश्य यही रहता था कि सामने वाले व्यक्ति के पास में जो भी है, मोबाइल, पैसा या कुछ भी है, चूँकि नशे के ये लोग आदी हैं और पैसे छीनने के लिए ये लोग तुरंत उसके ऊपर वार करना प्रारंभ कर देते थे। हेलो मुजफ्फरपुर, मैं अनुष्का। तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम, जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स, जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाए अपने घर के दरो दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर्स पैक पे आप आईफोन, कार, AC तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड, ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर, मुजफ्फरपुर। को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।